मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, गप्पी न बने। और यदि आप चुंबक तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो, तो बहुत अधिक बातें न करें। निरंतर बातें करने वाले बातूनी न बने। कई बार आप सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। बेकार की बातें आपकी चुंबकत्व शक्ति को, जिससे दूसरे व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, नष्ट हो जाती है। यह हानिकारक भी है, क्योंकि जो लोग बहुत बोलते हैं वे अंत में अनुचित बात कह बैठते हैं। मुंह की तोप से निकले ये छोटे छोटे शब्द साम्राज्यों को ध्वंस करने की शक्ति रखते हैं, अथवा यदि वे किसी ज्ञानी पुरुष से आते हैं तो शांति भी ला सकते हैं। वह व्यक्ति जो अत्यधिक बोलता है निम्न सोच वाला होता है और बहुत कम चुंबक तो होता है, लोगों को बहुत कम आकर्षित करता है। परंतु जब एक शांत ज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं। मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी वैसे ही थे। जब वे बोलते थे तो उनके शब्द अर्थपूर्ण एवं शक्तिशाली होते थे, अन्यथा वे चुप ही रहते थे। जैसे ही दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही बात सुनाना चाहता है और सुनना कोई नहीं चाहता। अधिक सुनना सीखें, मौन बैठना तथा दूसरे की संगति का आनंद लेना सीखें। एडिसन एवं उसका एक मित्र इकट्ठे बैठा करते थे और कभी कभी ही कोई शब्द बोलते थे, और जब वे अलग होते थे वे कहते थे, विदाई का नमस्कार। हमने एक अद्भुत भेंट का आनंद लिया। यानी कि दो दोस्त जो मिले कुछ भी नहीं बोले, बस बैठे रहे और शांत रहे। ये भी एक अद्भुत भेंट है। जब आप बात करें तो अपना पूरा ध्यान उस व्यक्ति को दें जिससे आप बात कर रहे हैं, तथा अर्थपूर्ण बातें करें, बकवास नहीं। जब आप अपनी आत्मा से बोलेंगे तब प्रत्येक व्यक्ति सुनना चाहेगा। संपूर्ण विश्व की शक्ति एवं ईश्वर का सत्य आपके शब्दों के पीछे रहेगा। आप अपने शब्दों द्वारा लोगों को बदल देंगे। यही चुंबकत्व की शक्ति है। यदि आप चुंबकत्व का विकास करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रति आकर्षित हों, तो आपको आत्मनिरीक्षण करना अवश्य सीखना चाहिए, तथा जो कुछ आपने किया है उसकी दैनिक, डेली, मानसिक, मेंटल, दैनंदिनी डायरी बनानी चाहिए। मानसिक रूप से सोचते रहें कि आज आपने क्या किया, किस तरह से ठीक होना चाहिए था। आपको आश्चर्य होगा कि कितनी मात्रा में समय कुछ भी न करने में व्यर्थ चला जाता है। आत्मनिरीक्षण करके देखें। जो भी कोई महान बनना चाहे उसे स्वयं इस प्रकार से विश्लेषण करना चाहिए। प्रत्येक रात्रि में शांत बैठें और स्वयं से पूछें, मैंने आज क्या किया। यह आपको स्पष्टतः यह समझने में सहायता करेगा कि आपने अपने समय का और अधिक बुद्धिमानी पूर्वक
आप अपने समय को और अधिक बुद्धिमानीपूर्वक कैसे प्रयोग कर सकते हैं। यदि केवल आप एक कुंजी को स्मरण रखें, एक की को याद रखें, तो आप एक अलग व्यक्ति बन जाएंगे। आत्मनिरीक्षण की डायरी मानसिक रूप से रोजाना बनाएं। जैसे ही आप अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तथा वही करना प्रारंभ करते हैं जो आपको करना चाहिए, तो आपकी इच्छा शक्ति विकसित होने लगती है और ऐसे ही आपका चुंबकत्व, पावर ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ने लगता है। आप एकमात्र उद्धारक हमारी इच्छा शक्ति है। हमारे पास एकमात्र शक्ति इच्छा शक्ति ही है। इच्छा ही वह बटन, स्विच है जो इस विश्व की प्रत्येक वस्तु को नियंत्रित करता है। यदि आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करते तो आप एक दुर्बल प्राणी बन जाएंगे। सरलता से अपने वातावरण से प्रभावित हो जाएंगे। इच्छा शक्ति का विकास ही चुंबकत्व शक्ति का रहस्य है। सफल व्यक्ति महान इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति होते हैं। जब आप इच्छा शक्ति का विकास कर लेते हैं तो आप जीवन द्वारा चाहे किसी भी प्रकार से कितने ही नीचे क्यों न दबाए गए हों, आप पुनः उठेंगे और कहेंगे, मैं सफल हूँ, मैं विजयी हो सकता हूँ। मान लें कि आप स्वयं से कहते हैं, अब आज मैं ध्यान करने के लिए समय निकालूंगा, तो इसे हर समय अपने मन में रखें और कम से कम कुछ क्षणों तक ध्यान में बैठें। अगले दिन थोड़े अधिक समय तक ध्यान में बैठने का संकल्प करें और उससे अगले दिन बाधाओं के होते हुए भी, पूर्ण रूप से व्यस्त होते हुए भी थोड़ा अधिक समय प्रयास करें। अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा कुछ प्राप्त करें। यही है चुंबकत्व को विकसित करने की विधि। जय गुरु जी।